जय हिंद साथियों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जब कुछ लोग अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं, सच्चर कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक जिस कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा बुरी हाल है, जो एजुकेशन में सबसे पीछे है, उस कम्युनिटी के लोग अगर अपनी बेटियों को पढ़ाना चाहते हैं तो उनको पढ़ने से रोका जाता है हिजाब के नाम पर। आइए समझते हैं हिजाब का मसला है क्या, और हमारे देश ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें फंडामेंटल राइट्स जो दिया है, वो फंडामेंटल राइट्स से क्या हमारा कल्चर और हमारा रिलीजन या हिजाब या हमारी बेटियां प्रोटेक्टेड हैं। समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए। सड़कों पर हम लड़ रहे हैं लेकिन हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स के बारे में पता नहीं होता, जिस वजह से हम अपनी लड़ाई को बहुत ही मुश्किल बना देते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखें जिसमें मैं आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताऊँ, ताकि आप अपनी लड़ाई को आसान बना सकें और ऐसी सरकारें जो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करती हैं, कोर्ट्स का यूज़ करके आप उनके साथ आसानी से अपनी जंग लड़ सको। हिजाब का जो मसला है, कर्नाटका से उठकर वो मध्य प्रदेश और पुडुचेरी और महाराष्ट्र और देश के अन्य इलाकों में पहुंच चुका है। लेकिन आज महाराष्ट्र सरकार जो है, महाराष्ट्र के अंदर जो स्कूल्स कॉलेजेस हैं, वहाँ पर भी ये मसले आ चुके हैं और कई एक केसेस दर्ज हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद भी महाराष्ट्र गवर्नमेंट का कोई क्लियर नोटिफिकेशन नहीं है, क्लियर गाइडलाइन नहीं है। तो सबसे पहले महाराष्ट्र गवर्नमेंट को इसके ऊपर जो महाविकास आघाड़ी सरकार है, क्लियर गाइडलाइंस बनाना चाहिए और स्कूल अथॉरिटी को देना चाहिए, ताकि वो हमारी बच्चियों को पढ़ने से ना रोक सके। आइए समझते हैं कि अन्य कहीं जगह पर हिजाब जो है वो अलाउ है या नहीं देश के अंदर। सबसे पहले जो केंद्र विद्यालय होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको चलाती हैं, वो केंद्र विद्यालयों में हिजाब अलाउ है। वहाँ पर हिजाब पहनकर बच्चियाँ स्कूल्स जाती हैं। इसके अलावा कुछ केसेस हम समझना चाहेंगे, जिसमें एक बिजोई इम्यूनल वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस है। 1986 के अंदर ये केस आया था कि स्कूल के अंदर नेशनल एंथम पढ़ा जा रहा था, लेकिन कुछ बच्चों ने नेशनल एंथम पढ़ने से मना कर दिया। उन बच्चों को स्कूल अथॉरिटी ने स्कूल से निकाल दिया। जब वो बच्चे सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, ये रूल किया कि अगर फंडामेंटल राइट्स, उनका राइट टू रिलीजन है और रिलीजन्स के अगेंस्ट अगर उनके रिलीजन में मना किया गया है नेशनल एंथम पढ़ने के लिए, तो स्कूल उन्हें फोर्स नहीं कर सकती है नेशनल एंथम पढ़ने के लिए। और स्कूल ने जो उन्हें स्कूल से निकाला था उसको उन्होंने गलत ठहराया और स्कूल में उनकी सीट्स को सिक्योर किया और आज वो बच्चे पढ़कर वहाँ से निकल गए। इसके बाद 2016 का एक केस हम डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर आमना बिनते बशीर वर्सेस CBSE का केस है, जहाँ पर CBSE ने एग्ज़ाम देने से हिजाब में मना किया था और वो बच्ची केरला हाई कोर्ट चली गई और केरला हाई कोर्ट ने रूल किया कि हिजाब पहनना और फुल आस्तीन के कपड़े पहनना ये इसेंशियल पार्ट ऑफ द मुस्लिम्स है। कुरान और हदीस को कोट करते हुए उन्होंने ये बात कहा और स्कूल को ये उन्होंने ऑर्डर किया कि अगर हिजाब या फुल आस्तीन के कपड़े पहनते हैं तो ये उनका राइट टू रिलीजन है, फंडामेंटल राइट है और फंडामेंटल राइट्स को वायलेट स्कूल्स नहीं कर सकती हैं। इसके बाद एक बॉम्बे हाई कोर्ट का केस आया था 2018 में, जहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स को हिजाब पहन के जाने से मना कर दिया गया था, लेक्चर अटेंड करने से मना कर दिया गया था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी ये रूल किया था कि हिजाब स्कूल प्रेमिसेस में अलाउड है, हिजाब पहन सकते हैं। और ये हिजाब का जो इशू है, हिजाब एक रिलीजियस आइडेंटिटी के अलावा एक कल्चरल आइडेंटिटी है और कल्चरल आइडेंटिटी स्कूल प्रीमाइसेस के अंदर और स्कूल प्रीमाइसेस के बाहर प्रोटेक्टेड होना चाहिए, ये हमारा संविधान कहता है। अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज 1974 का केस था, जहाँ पर जस्टिस HR खन्ना ने ये जजमेंट दिया था कि आर्टिकल नंबर 25 to 30 जो कि फंडामेंटल राइट है, रिलीजन और कल्चर को प्रोटेक्ट करता है, वो कहीं ना कहीं एक वादा किया गया है माइनॉरिटीज़ के साथ और इसके साथ जब तक कॉन्स्टिट्यूशन है छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। और अगर ऐसा करने की किसी ने कोशिश की तो ये सिर्फ आस्था या फेथ का वायलेशन नहीं है, बल्कि ये संविधानिक रूप से अस्वीकार्य होगा, इम्परमिसेबल होगा। और जो कर्नाटका सरकार ने किया है, कर्नाटका के अंदर स्कूल्स में हुए हैं और देश भर में ये जो आग फैलती जा रही है और जो भी लोग हिजाब के खिलाफ खड़े होकर जो एंटी सोशल एलिमेंट्स या फ्रिंज एलिमेंट्स का काम कर रहे हैं, जो मुस्लिम बच्चियों को एजुकेशन से रोक रहे हैं हिजाब के नाम पर, वो कहीं ना कहीं माइनॉरिटी के कल्चर और
रिलीजन दोनों ही राइट्स के अंदर वायलेशन करने हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान का वायलेशन है। इसके खिलाफ हम खड़े रहेंगे और सड़क से संसद तक की लड़ाई लड़नी पड़े तो हम लड़ने के लिए तैयार हैं। आइए समझते हैं जो दुनिया भर की जो सेक्युलर कंट्रीज़ और डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हिजाब के बारे में उनका क्या रवैया रहा। सबसे पहले मैं यूएस की बात करूंगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जहां से हमने बिल ऑफ राइट्स यानी अपने फंडामेंटल राइट्स को बोरो किया है, कॉपी किया है। वहां पर यूएस पुलिस के अंदर हिजाब लगाकर ऑन ड्यूटी आप जा सकते हो, तो यूएस ये कर सकता है। इसके अलावा फिलीपाइंस भी एक सेक्युलर कंट्री है जहां पर कोस्ट गार्ड को अलाउ किया गया कि आप हिजाब लगाकर ड्यूटी कर सकते हैं। इसके अलावा साउथ अफ्रीका का एक केस है जहां पर साउथ इंडिया से एक लड़की जाती है जो हिंदू लड़की है, वो नोज रिंग्स पहनकर स्कूल में जाती है और स्कूल अथॉरिटी उसको मना कर देते हैं, बोलते हैं कि हमारे यूनिफॉर्म के खिलाफ है, वो यूनिफॉर्मिटी को अगेंस्ट जाता है और ये लड़की साउथ अफ्रीका के सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाती है और साउथ अफ्रीका का सुप्रीम कोर्ट उस पर जजमेंट देता है कि रिलीजियस और कल्चरल राइट्स जो हैं वो जिस तरह से स्कूल्स के बाहर प्रोटेक्ट हैं उसी तरह से स्कूल्स के अंदर भी प्रोटेक्टेड हैं, उनको प्रोटेक्ट किया जाए और उस बच्ची को स्कूल के अंदर भेजा जाता है, पढ़ना अलाउ किया जाता है। थोड़े समय के लिए स्कूल्स ने भी बोला था कि आप नोज रिंग निकाल कर अंदर पढ़िए और बाहर जाकर नोज रिंग लगा लीजिए। उसी तरह सेम काम किया जा रहा है हिजाब के ऊपर कि आप स्कूल तक हिजाब पहनकर आइए और हिजाब बाहर उतार दीजिए। जबकि साउथ अफ्रीका के कोर्ट से हमें सीखने की ज़रूरत है और हमारी सेक्युलरिज्म को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। इसके अलावा फीफा ने हिजाब के ऊपर बैन लगाया था, लेकिन अभी फीफा ने भी अपना हिजाब बैन हटा दिया है और जो लेडीज़ प्लेयर्स हैं, जो मुस्लिम प्लेयर्स हैं, वो हिजाब लगा कर खेल सकती हैं। इस तरह का जजमेंट्स मिला है। हमने देखा कि देश के अंदर भी हिजाब अलाउड है। काफ़ी कोर्ट्स के जजमेंट्स आए जो माइनॉरिटी के कल्चर्स और रिलीजन्स को प्रोटेक्ट कर रहे थे और करते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पर हमने देखा कि कितने लोग हिजाब को अलाउ कर रहे हैं और ये एक कल्चर बन गया है, एक ग्लोबल कल्चर बन गया है जिसको लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं और हमारे देश के अंदर इसको रिजेक्ट किया जा रहा है सिर्फ एक धर्म विशेष के लिए। जबकि अगर हम देखें तो कल्चरल यूनिफॉर्म जहाँ पर है, ऐसी कई स्कूलों के अंदर टर्बाइन, सिख भाइयों के हम बिल्कुल खिलाफ नहीं है, टर्बन जो है, पगड़ियाँ जो हैं वो अलाउ की जाती हैं। इसके अलावा जो हिंदू भाई हैं वो कलावा पहनकर जा सकते हैं हाथों के अंदर, वो भी तो सिंबॉलिक निशान है, सिंबल है। इसके अलावा मंगलसूत्र पहना जाता है और दूसरे भी अन्य सिंबल्स को यूज़ किया जाता है, लेकिन अगेन सिर्फ टारगेट मुस्लिम कम्युनिटी को किया जा रहा है ताकि मुस्लिम कम्युनिटी की बच्चियों को पढ़ने ना दिया जाए। और गांधी जी ने कहा है कि किसी भी देश की जो सभ्यता है, जो सिविलाइजेशन है, वो इस पर निर्भर करती है, दावा इस पर निर्भर करता है कि वो अपने अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटीज़ के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, किस तरह का बिहेवियर रखते हैं। तो आज हमारे सभ्यता का ये प्रमाण मिल रहा है, सभ्यता दिख रही है कि हम अपने माइनॉरिटीज़ की तरफ किस तरह से पेश आ रहे हैं। ये जंग मेजॉरिटी वर्सेस माइनॉरिटी नहीं है, ये जंग कल्चरल राइट्स की है, फंडामेंटल राइट्स की है, कॉन्स्टिट्यूशनल जंग है। मैं अपनी बहनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने राइट्स के लिए लड़ते रहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल वे में लड़ते रहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में रहकर लड़ते रहिए और कानून सीख कर कानून से अपना हक मांगने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।